क्वेश्चन इज, तो भाई सबसे पहले इसके दो पार्ट बनेंगे, मैं फिर आपको उस चीज पे दोबारा एम्फेसिस दूंगा। आप एक इसका होमोजेनियस पार्ट बनाओगे और दूसरा आप इसका इनहोमोजेनियस पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन इन द योर what you call it as in operator form. So this will be in operator form. So what will be the auxiliary equation from here? You all know, now I don't need to tell you this again and again. This thing will be 0. So if this thing is 0, so can I write it something like this is -1? Yes, I can do it. And you know, square root of -1 is plus minus iota. So roots are real, roots are imaginary. Roots are imaginary. Fine. So therefore, you know, complementary function this time, not you will write y, because y, you know, it will be solution sum of complementary function plus particular integral. So now let me write the complementary function. You know, this can be written as this can be written as 0 plus minus iota. Okay, done. So now let me write the complementary function e raised to the power 0x c1, और आयोटा का कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट जो है आपका, दैट इज कोस 1x प्लस c2 साइन 1x। मैंने दोबारा आपको, अगर किसी को कहीं या लिखने में दिक्कत हो तो मैंने पहले बताया हुआ है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था c1 कोस x प्लस c2 साइन x। सो what it is, this implies that your complementary function is this one. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा आपका, वो आप बताएंगे, ये नीचे चला जाएगा। सो दिस विल बी डी स्क्वेयर प्लस 1 एंड दिस विल बी कोसिकेंट एक्स। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको इस चीज का पता है, या आप इस तरीके से करते हो। पर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई ये अब कैसे करूं मैं, जो अभी तक मैंने टाइप पढ़ी है पर्टिकुलर इंटीग्रल में वो इस तरीके का पढ़ा है, ई रेज़ टू द पावर ए एक्स फॉर्म में हो तो मेरी बात बन जाएगी। पर भाई ये तो इस फॉर्म का नहीं, ये तो नहीं इस फॉर्म का, तो कैसे करें? हमने और कोई फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं हुआ इसको डील करने का। हाँ, एक जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, जनरल के डी माइनस अल्फा, और अगर यहाँ एक्स है तो मैंने आपको बताया था एक्स, और ये इंटीग्रेशन, और इसकी छत के नीचे एक्स आएगा और इसकी छत के नीचे माइनस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस साइन के साथ डी एक्स, ये आएगा। और यहाँ उल्टा साइन, यहाँ माइनस अल्फा एक्स है तो यहाँ उल्टा इसका अल्फा एक्स लगाओ। ये फॉर्मूला मैंने पढ़े हुए, दो फॉर्मूलों तक मैं अभी पहुंचा हुआ हूँ। अभी आगे मेरे को पता नहीं है कि क्या होगा, तो क्या करे भाई, मजबूरी हो गई, बड़ा भयंकर सामने समस्या खड़ी हो गई। सवाल उसने कोसिकेंट में डाल दिया और बोल रहा है टाइप ये है, और ये भी कुछ फॉर्मूले मेरे को पता है जो पहले मैंने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो समस्या भारी है, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब मेरे पास कोई चारा नहीं डी स्क्वायर प्लस आयोटा को तोड़ने के अलावा, क्योंकि इसका रूट प्लस माइनस आयोटा है, तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, डी माइनस आयोटा और डी प्लस आयोटा। आप ऐसे तोड़ सकते हो इसको, ठीक है, मैंने तोड़ दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपको पता है इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड विच इज अगेन डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, माइनस ऑलरेडी है तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, बिल्कुल जायज स्टेप है। मैं इसको बोल रहा हूँ लेजिटिमेट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मैंने बड़ा लेजिटिमेट स्टेप लिया है, कोई गलती नहीं की, मजबूरी थी मेरा लेने की, क्योंकि टाइप उसने ई रेज़ टू द पावर ए एक्स का सवाल है और उसने कोसिकेंट में मेरे को सवाल दे दिया। सो आई एम स्टक। अब मेरे को बड़ी दिक्कत है कि इसमें कैसे करें। तो इसमें अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। भाई मैंने बोला था जो सिंपल सा हो, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ए भी ना मानना करो, सिंपल ही हो जाता है। देखो मैं इसको ना कोने में एक लाइन खींच लेना, मैं लाइन खींच देता हूँ आपके लिए, ब्लू कलर में मैंने खींच दी। यहाँ थोड़ा सा मैं कोने में कैलकुलेशन करूँ, दो तरीके से मैं इसको तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, एक तो ऐसे लिख दूं, यहाँ डी माइनस आयोटा और यहाँ डी प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखता हूं मैं इसको एलसीएम लूं तो वापिस क्या आएगा, डी प्लस आयोटा डी माइनस आयोटा। अगर मैं बीच में साइन प्लस रखता हूं तो देखो आप क्या आएगा, डी प्लस आयोटा डी माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा कट गया, तो बचा हमारा 2d, ऊपर फालतू आ गया 2d, 2d नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसमें इसका साइन
अगर मैं माइनस लगा दूं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं, देखो अब देखना, अगर ये इस तरीके से लिखा जाए 1 + d + अयोटा माइनस डी माइनस अयोटा, तो बात बन जाएगी। ये सिंपल सी हो जाता है, साइन आप पलट के देखोगे ना तो इजीली हो जाएगा। अब देखो बनती है ना बनती बात, ये आ जाएगा डी माइनस अयोटा, और यहाँ आएगा इट विल माइनस ना, यहाँ माइनस लगेगा फिर बनेगी। सो इरेजर लगा के यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, एंड इट विल बी प्लस। तो यहाँ आएगा डी प्लस अयोटा, और यहाँ आएगा, फिर इसको माइनस को आप एलसीएम लो, दिस विद डी प्लस, जो कॉम्बिनेशन लगा लेना, एक कॉम्बिनेशन आपको क्लिक कर जाएगा। देखो डी से डी कट गया तो आया आपका 2 अयोटा जमा का, पर यहाँ मैं आपसे सॉरी टू से, पर यहाँ अयोटा लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे तो इसका रिजल्ट है 2 अयोटा अपॉन में डी प्लस अयोटा एंड इनटू में डी माइनस अयोटा, ये रिजल्ट है इसका। पर आपको 2 अयोटा नहीं चाहिए, पर आपको पता है मैथमेटिशियन वो होता है जिसको पता है कि अगर 1/1 = 1, अगर आपको यहाँ 2 अयोटा चाहिए तो आप 2 अयोटा अपनी तरफ से सप्लाई कर दो ना, दिक्कत क्या है। ये लो सप्लाई कर दिया उसको, ये लो। ये कैलकुलेशन को करके दिखानी है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, हमने कुछ छुपाना नहीं है, हमने कोई यहाँ रफ काम करके कोई हमारा ऐसे नहीं, हमारी इंसल्ट हो गई, मैंने रफ काम करके दिखा दिया, करके दिखाना है इसको कभी मैं। और इससे पता लगता है कि स्टूडेंट किस स्टेट ऑफ माइंड में था जब वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक है, उसने कोई रटा नहीं है, उसने हाथ के हाथ, अगर पार्शियल फ्रैक्शन ना लगता मैं दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल लेना, यही कोफिशिएंट आएंगे आपके। ठीक है, तो अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ 1/2 अयोटा, और ये सेम का सेम लिखोगे 1/d माइनस अयोटा माइनस में d प्लस आयोटा कोसिकेंट एक्स। अब इस चीज को, क्योंकि ये हमारा बाहर बैठा है, इसको अंदर ले जाओ, ये ऑपरेटर है 1/2 अयोटा बाहर का बाहर रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। ये आ जाएगा डी माइनस अयोटा, और ये आ जाएगा मेरा कोसिकेंट एक्स। इस कोसिकेंट एक्स को भी यहाँ ना पहुंचा देना, कभी घूमते फिरते, ऑपरेटर है ये, ऑपरेटर इसको टकराया, इसने रोक दिया इसको, ये इसको यहीं लिखना पड़ेगा, इसको -1d+अयोटा, और यहाँ आ जाएगा जी आपका कोसिकेंट एक्स, और ये ब्रैकेट को आप बंद कर दो, ये आपकी ब्रैकेट बंद हो गई। अब ये वाला फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान रखो, यहाँ आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला क्या कहते हैं, यहाँ एक्स है, कुछ भी हो चाहे एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, जो कि हमारा इस प्रेजेंट केस में कोसिकेंट एक्स है मेरे पास, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं ये फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद पेज पलटूंगा मैं, क्योंकि जगह मेरे को चाहिएगी। एक बार मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, 1/2 अयोटा बड़ी ब्रैकेट, फॉर्मूला लगाओ, कोसिकेंट एक्स, इंटीग्रेशन का साइन, इसकी छतरी के नीचे कौन कौन आएगा, एक तो कोसिकेंट एक्स आएगा इसकी छतरी के नीचे, और ये साइन के समेत, साइन के समेत, साइन के समेत क्या, ए की माइनस अयोटा एक्स, एस सच, साइन के समेत आएगा, अयोटा भी उठेगा और माइनस भी उठेगा और एक्स आएगा। आप ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो साइन के समेत उठाया, देखो यहाँ से माइनस अल्फा उठाया था तो यहाँ से माइनस अयोटा उठाया। ठीक है, अब इसका उल्टा पलट के लिखो बाहर, ई की अयोटा एक्स, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ प्लस लगाया आपने। ठीक है, अब सिमिलरली माइनस लगाओ, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन छतरी के नीचे कौन कौन, कोसिकेंट एक्स, और दूसरा साइन के साथ ई की आयोटा एक्स, और यहाँ आ गया मेरा डी एक्स, साइन के साथ उठाना है, ध्यान रखना मेरा को, फिर कभी को सर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, सारा सवाल गलत। ठीक है, और ये हो गया मेरा माइनस एक्स। तो भाई ये आप मैंने लिख दिया। अब मैं पेज पलटूंगा, और लेट मी टेक इट टू द अनदर पेज, सो लेट मी राइट। किसी को कोई डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड और योर ड्रॉप योर क्वेरी इन द chat box, so I will be getting that immediately. So मैं लिख रहा हूँ 1/2 अयोटा बाहर, ई की अयोटा, इंटीग्रेशन का साइन, ई की माइनस अयोटा कोसिकेंट एक्स डी एक्स, माइनस फाइंड माइनस, एंड ई की दिस थिंग इज माइनस iota x integral e raised to the power iota x cosecant x dx. Fine, so this is the result, okay, from the last step. Let me again okay, you can drop your query in the chat box instead of raising your hand. Drop your query in the chat box.
दैट विल बी बेटर। दिस विल बी 1/2 आयोटा, और ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स क्या होगा भाई, मैं आपने पढ़ा है डी मोवियस थ्योरम से, ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। सो दिस वे यू कैन यूज, दिस इज डी मोवियस थ्योरम, ये आपकी डी मोवियस थ्योरम है। पढ़ी है पहले पेपर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, लिखो कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, लगा दिया इसके लिए इंटीग्रेशन का साइन, इसके लिए लगाओ कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, और बाहर बिठा दो कोसिकेंट एक्स को, डी एक्स लगा दो माइनस। अब इसके लिए लगाओ क्या होता है जी, कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन साइन लगा दो, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाओ, कोस एक्स प्लस आयोटा that will be cos x plus iota sin x. Okay, so this will be cosecant x dx. Okay, so now you see, now I have substituted the values, let me again check, cosecant is outside, okay done। और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दो, इसके बाहर जो है that is 1/2 iota, 1/2 iota। अब भाई ये 1/sin x है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में करना चाहो तो नेक्स्ट में कर लेना, मैं यहाँ sin x लिख रहा हूँ कोसिकेंट की जगह, ठीक है। सो 1/sin x कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, मैं यहीं कर दे रहा हूँ चेंज आपका, दिस विल बी 1/sin x, यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ 1/sin x, आप नेक्स्ट में कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेम रहेगा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटीग्रेशन, ये कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, माइनस आयोटा, एंड दिस इज डी एक्स। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कोट एक्स, माइनस आयोटा साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स फिर अंदर जाएगा, इट विल बी कोट एक्स प्लस आयोटा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो मैं यहाँ प्लस आयोटा लिख रहा हूँ, इट विल बी कोट ना, कोट डी एक्स, और बड़ी ब्रैकेट के बाहर है 1/2 आयोटा। तो आप ध्यान देना, इट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, तो ये मेरा आ जाएगा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। कोस एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये लिखते हो, तो कोस साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये इट विल बी log साइन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी log साइन एक्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर दी मैंने, इट विल बी log साइन एक्स माइनस आयोटा, और 1 है आयोटा, यहाँ 1 की इंटीग्रेशन होती है आपकी एक्स, आयोटा आपका कांस्टेंट है, और 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स, तो ये ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, और ये यहाँ लगा दो, कोस एक्स की आपको पता है log साइन एक्स, मैंने अभी भी लिखी है, प्लस आयोटा, एंड 1 की क्या होगी एक्स, और ये ब्रैकेट को बंद कर दो, ओके डन। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन मल्टीप्लाई, इसमें इमेजिनरी पार्ट में अलग करने की कोशिश करता हूँ, रियल पार्ट अलग करने की कोशिश करता हूँ, मल्टीप्लाई करो, आपने +1 में पढ़ा हुआ है 1/2 आयोटा कोस एक्स, और ये इससे रियल पार्ट आएगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रियल पार्ट पहले लिख रहा हूँ, डन। उसके बाद आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा स्केयर आएगा, उसको -1 हो जाएगा, वो भी रियल पार्ट देगा हमारा, देखो प्लस माइनस, तो एक माइनस हुआ, और एक आयोटा स्केयर के नाम का माइनस, तो ये प्लस हो गया, सो इट विल बी प्लस एक्स साइन एक्स, ये मेरा रियल पार्ट आ गया इसमें से, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ, ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी इमेजिनरी पार्ट आएगा आयोटा साइन एक्स log साइन एक्स, डन।
और उसके बाद ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा। आयोटा मैंने बाहर ले लिया, माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस बाहर रखते हैं कोस और लॉग, सो इट विल बी कोस एक्स, इट विल बी कोस एक्स लॉग माइनस कोस एक्स लॉग एक्स लॉग साइन एक्स, ब्रैकेट बंद, माइनस को बाहर खोल देता हूँ, माइनस क्योंकि प्लस का आया तो बाहर है, माइनस बैठा हूँ, माइनस हो गया। ठीक है, आयोटा और आयोटा ये भी रियल पार्ट देंगे हमारा, आयोटा स्केयर, और एक ऑलरेडी माइनस है तो आयोटा स्केयर से माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर भी माइनस बैठा है तो ये आ जाएगा मेरा एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, अब फिर ये माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, आयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर देखते हैं भाई क्या आएगा। ये चीज जब इससे गुना होगी तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। आयोटा मैंने बाहर ले लिया तो माइनस के साथ मैं लिख रहा हूं साइन एक्स लॉग साइन एक्स, डन। अब ये चीज जब हमारी आयोटा एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप ध्यान देना तो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा, वो प्लस के साइन के साथ है, आयोटा बाहर आ गया आपका एक्स कोस एक्स। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ और ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ देखो ये चीज कट रही है आपकी, ये इसको काट दो, ये चीज यहाँ से निकाल दो, और ये चीज मैं खोल के लिख रहा हूँ 1/2 आयोटा, आयोटा बाहर ले लिया मैंने, साइन एक्स लोग साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, it will be just wait a second, when it is multiplied here will be cos, sorry here is cos, तो ये साइन कहाँ से आ गया भाई, मल्टीप्लाई करके आया, सो इट इज, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, इट इज इमेजिनरी पार्ट। तो ठीक है भाई, ये इमेजिनरी पार्ट है, साइन ही आएगा। सो दिस इज माइनस एक्स एंड इट इज माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, सो इट विल बी प्लस साइन एक्स log साइन एक्स। ठीक है, और ये हमारा क्योंकि आयोटा मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ माइनस था तो अंदर भी माइनस आ जाएगा एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो अब ये एक बार है, ये भी एक बार है, दो हो जाएगा, ये भी एक बार माइनस में, ये भी माइनस में, तो दो हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/2 आयोटा, दिस विल बी 2 आयोटा, एंड दिस विल बी साइन एक्स log साइन एक्स, एंड इट विल बी माइनस एक्स कोस एक्स, दो आयोटा से आपका दो आयोटा कट जाएगा, सो दिस विल बी साइन एक्स log sin x minus x cos x. Now you know your complete solution is complementary function plus particular integral. This is your complete solution. Particular complementary function आपका क्या है, c1 cos x plus c2 sin x, okay, and plus sin x log sin x minus x cos x. So this is your required solution, which is sum of complementary function and particular integral. So now let me see, match the answer. So it is your 11th question. So that is right. Okay, so this way you can do. So once again I will just summarize what I have done, और मेरी अप्रोच क्या रही थी पेपर में। मैं बैठूंगा जब इस तरीके का सवाल में अगर मेरे सामने आएगा तो इसको मैं कैसे डील करूंगा। यहाँ भाई आप कहोगे कि e⁻⁴ की फॉर्म का नहीं है ये, और भी जो फॉर्म पढ़ोगे आप उस फॉर्म का नहीं है, ये एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे डील करेंगे। तो आप कहोगे कि भाई ये हमारे पहुंच से बाहर है, पर ये क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो भी डिवाइड में आएगा उसको आप तोड़ लोगे d माइनस आयोटा और d प्लस आयोटा में, और उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर जाओगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना है वो आप देख सकते हो कि ये इसके साथ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, तो ये आसान से होते हैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे ही करने की कोशिश कर लिया करो। सो उसके बाद मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरीके से लिख दिया
और उसके बाद इसको अलग अलग कर दिया और फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। इस फॉर्मूले का मेरे को ज्ञान था, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करने के बाद मैंने आई हैव मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला एंड देन मैंने ये ई रेज़ टू आयोटा थीटा की जो वैल्यू थी दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर, ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। इन दोनों का फॉर्मूला पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दी, देन अगेन कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जो उसके बाद बचा उसको मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल नाम दे दिया एंड देन सम। इसके बाद आपने सेम लाइन यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 12th and 13th. Okay, so you have to try these questions, that is question number 12 and question number 13th. So now I will move with the last question of the exercise. Other you can easily do. Important सवाल हैं ये जो दोनों के दोनों मैंने उठाए आपके। Firstly find the auxiliary equation. Auxiliary equation you know 3d plus 2 equal to 0 is the auxiliary equation. Done. सो इसके रूट बना लो, मल्टीप्लाई करके 2 आए और जब एड अप करो तो -3 आए, तो ऐसे कब हालात होंगे? तो ऐसा पता है आपको -2 और -1 के साथ ही ऐसा हो सकता है, जब इनको गुणा करें तो 2 आएगा, जब इनको जोड़ें तो -3 आएगा। तो रूट आपके बन गए d स्क्वायर -2d माइनस डी जमा में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया d -2 और यहाँ माइनस आ गया, दिस इज d + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया मेरा d-1 और ये आ गया मेरा d minus, here is also minus, d-2 is equal to 0. So here d is 1 and 2. Done. So complementary function, you know, you can easily write c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power 2 dot x. So where c1 and c2, you may mention c1 and c2 are arbitrary constants. तो ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, C1 भी और C2 भी ना। उसके बाद सवाल उठा के सर अब इसका सवाल खत्म हो गया, आप बोलोगे अभी सवाल खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अभी आपने यही न होमोजेनियस पार्ट के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल लेना है, क्योंकि यहाँ राइट साइड में भी आपको कुछ दिया हुआ, 0 नहीं, अगर 0 होता तो सवाल खत्म था, वहां फिर y लिख देता। अब अभी y नहीं लिख सकते। अब y क्या है आपका, लेट मी राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज योर y। अभी y के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी जो अभी तक आपके पास नहीं है। सो इफ आई से दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, टेक इट डाउन cos, भैया फिर समस्या मेरे लिए खड़ी हो गई, e की पावर -x होता सिर्फ तो मैं टाइप लगा जाता जो मैंने अभी तक पढ़ी है, d की जगह 1 पुट कर जाता, पर अब हालात फिर बदतर हो गए। यहाँ कोस भी दिया हुआ, इसका एज ए आर्गुमेंट सप्लाई किया उसने कोस e की -x को, कोस थीटा की जगह e की -x है। बड़े हालात गंभीर हैं, मैं वो टाइप जो मैंने पढ़ी है वो अभी तक नहीं लगा सकता। सिर्फ फिर मेरे रेस्क्यू के लिए एक ही टाइप है मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, मैं फिर दोबारा लिखूंगा। यहाँ x है वो कैसे होता है, छतरी के नीचे e की पावर -αx सेम साइन के साथ, और यहाँ आएगा e की पावर αx dx। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, तो ये मैं फॉर्मूला यहाँ यूज करने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। पर इस फॉर्मूले के लिए एक फैक्टर होना चाहिए 1 डिग्री का, बस। यहाँ तो 2 पड़े हैं 2 डिग्री का, तो वो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता मैं फिलहाल। हालात इतने माड़े हो गए, इतने नाजुक हालात हैं कि मैं अब वो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता। वो फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा। अगला स्टेप ये खुद कह रहा है कि इसको तोड़ दो, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टर बना दो। आपको पता है इसका ये फैक्टर है d-1 और यहाँ d-2 और यहाँ कोस। ये स्टेप खुद अपने आप बताता है कि इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका लीनियर टर्म के लिए है। सिर्फ डिग्री एक फैक्टर हो तब है, 1 डिग्री हो डी की और एक लीनियर फैक्टर हो, बस। अभी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, तो मैं फटाफट इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। यहाँ आपने करने को पार्शियल फ्रैक्शन से करो, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ जाएगा तो यहाँ मैं d-2 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं d-1 लिख लेता हूँ, यहाँ बीच में माइनस पा दो, तो शायद ये जब इनको मैं दोबारा करूँ बन गई मेरी बात। ये d से d गया 1/, सो दिस थिंग इज डन। ये बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे इसको पार्शियल इफेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ जिक्र भी नहीं करोगे, आप इसको ऐसे तोड़ के लिख दोगे d-2, और ये चीज उसको करके दिखाओगे। मैंने कोई चोरी नहीं कही हुई, किसी को उठाया नहीं, नकल नहीं मार रखी है, अपनी समझ में उसको दिखा रहा हूँ कि मेरी ये समझ है। अगर आपको पसंद है तो देख लो, मैंने इस तरीके पे चीज जाके कर रखी है। पार्शियल फ्रैक्शन में करो तो उसको कोने में करके दिखाओ, ऐसे नहीं कोने में करके सीधा रिजल्ट लिख दिया ना।
पीछे करते हैं, कई स्टूडेंट पीछे जाया करते हैं। इसको यहाँ भी एक कोने पे लाइन खींचो, उसको करके दिखाओगे सर मैंने कर रखा है, मैंने कोई सॉल्यूशन आपका रेफर नहीं किया, मैंने कोई किताब में से देख के नहीं लिख रहा, मैंने समझ है ये, ठीक है। तो ये मेरा आ गया D-1। फटाफट भाई, मेरे पास समय की अब क्योंकि थोड़ा तंगी है, तो मैं इसको फटाफट इसको अलग अलग करता हूँ। 1/D-2 cos e⁻x dx माइनस 1/D-1 cos e⁻x dx। इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो नाउ यू विल सी, इस पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान देना, सेम का सेम उठेगा। e⁻2x cos e⁻x dx, ऊपर बाहर आ जाएगा e⁻2x माइनस e⁻x cos e⁻x dx, और इंटीग्रेशन के बाहर इसका उल्टा साइन, डन। अब भाई आप कहोगे सर इसकी कैसे करें, ये दो इंटीग्रेशन मेरे पास आ गई, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करूं, अपने को नहीं आती। तो मैं कहूंगा भाई आपको नहीं आती तो कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। सो पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो इसकी करके दिखा देता हूँ, पहले इसकी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अलग से करनी हो अलग से कर लेना, इकट्ठे में चलानी हो। e⁻2x cos e⁻x dx, भाई इसको इसके साथ ना जोड़ देना, कभी इसको भी ले आओ सर, ये भी ये देखो भाई भाई हो गए, इनको काट दो। वो इंटीग्रेशन में बाहर पड़ा है, ये इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे नहीं है, अंदर बाहर हो सकते, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ इसको e⁻x को अगर मैं टी पुट कर दूं, तो इसको अगर मैं ऐसे तोड़ के लिखूं e⁻x cos e⁻x dx, तो यहाँ क्या आएगा -x dx इजिकल टू dt। तो यहाँ मेरे को माइनस साइन की जरूरत है, पर माइनस नहीं है, पर पता है मैथमेटिक्स इन समवन हु नोज -1 × -1 इज 1, तो मैंने माइनस अपनी तरफ से सप्लाई कर दिया। तो मेरा यहाँ आ गया माइनस, और e⁻x को t मानना है, टी पुट कर दो, यहाँ cos t पुट कर दो, और इस सारे की जगह पे आप लिख दो dt। अब बाय पार्ट्स लगा दो, इसको पहला फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, बाहर बैठ गया t। cos की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस होती है, पर अब माइनस नहीं आएगा, ये मेरा माइनस आ गया। और इंटीग्रेशन t की डिफरेंशिएशन 1, और cos की इंटीग्रेशन sin t होती है dt। भाई बड़े फास्ट लगता है, अगर आपको चीजें आपने समझ के साथ कर रखी हैं तो बड़ा अच्छा करने में मजा भी आता है। साइन की इंटीग्रेशन, साइन की जो डिफरेंशिएशन है वो cos होती है, पर अब साइन पलटेगा, तो ये आपका आएगा प्लस cos t। तो अब t की वैल्यू वापस पुट कर रहा हूँ, माइनस e⁻x साइन e⁻x जमा में cos e⁻x। ओके डन। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन। सिमिलरली आप इसकी करोगे e⁻x cos e⁻x dx, यही है, यस। इसमें भी आप t पुट कर लो, u पुट करना u पुट कर लो, मर्जी आपकी भाई, आप खिलाड़ी हो और आपको पता है कि खेल के नियम क्या है और कैसे खेलना है। मैथमेटिक्स खेल से कम नहीं, अगर आपको चीजें अच्छे से आता है। माइनस की कमी है, माइनस अप्लाई कर रहा हूँ, और इसको बाद में लिख रहा हूँ ताकि उसको मैं करके दिखा सकूं कि भाई ये मैं पुट करूंगा डी यू, और माइनस मैंने सप्लाई कर दिया, माइनस cos u डी यू। कोस की डिफरेंशिएशन हमारी माइनस होती है, पर इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आएगा, माइनस साइन u, और ये आ गया मेरा माइनस साइन e⁻x। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट बोथ दिस इंटीग्रल, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, नाउ लेट मी टेक e⁻2x, ओके, एंड दिस थिंग इज माइनस, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, e⁻x साइन, एंड दिस इज e⁻x जमा में cos e⁻x, ओके, माइनस e⁻x, ये भी पुट करो, साइन e⁻x, और एक माइनस पहले था यहाँ, और एक आपने लगा दिया, यहाँ से माइनस आया, तो ये मेरा प्लस हो गया। तो अब देखो भाई, इसको अंदर लेके जाओ, माइनस e⁻2x है, एक e⁻x है, ये e⁻x हो जाएगा, साइन e⁻x, और ये आपका माइनस साइन आएगा, इट विल बी माइनस e⁻2x, ओके, एंड cos e⁻x, और यहाँ हो जाएगा जमा में e⁻x साइन, इट इज e⁻x, और व्हाट, यहाँ प्लस था भाई, बाहर प्लस है, इट इज प्लस, ठीक है ना, पन्ना पलटता है, थोड़ा सावधानी देखो, यहाँ e⁻x था,
और तो ये मेरा ए की पावर एक्स है, इट इज प्लस साइन, ठीक है, साइन ए की पावर माइनस एक्स। तो अब ध्यान दो ये चीज हमारी आपस में कैंसल आउट हो गई, तो बचा क्या मेरा ए की पावर 2x माइनस का cos e की पावर माइनस एक्स। तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। और आपको पता है जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो दैट इज सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई क्या है मेरा, सी एफ कितना है, वेयर इज माई सी एफ, दिस इज सी वन ई एक्स सी टू ई एक्स, सी वन ई एक्स जम्मू में सी टू ई की 2x माइनस ई की पावर 2x, ओके, cos e की पावर माइनस एक्स। So this is the required complete solution of equation, given equation। जो भी इक्वेशन दी हुई है आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देना, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।